हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाभारत के 5 सबसे भयानक श्रापों के भाग दूसरे के बारे में। तीसरा श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध के अंतिम यानी कि 18वें दिन दुर्योधन की हालत देखकर अश्वत्थामा ने पूरे पांडवों के वंश को खत्म करने का प्रण ले लिया था, जिससे उसने रात में ही सो रहे सभी पांडु पुत्रों को मार डाला। उसने साथ ही धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य बचे हुए योद्धाओं को भी मार डाला था, जिससे क्रोधित होकर पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। तब वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम के पास पहुंचा और तब उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया था, जिससे श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। तभी वेदव्यास जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोककर उसे वापस लेने को कहा, क्योंकि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। तब अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना न आया, जिससे उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चलते ही उन्होंने कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा को जीवित रहने का अभिशाप दे दिया और कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी, तुम्हारी चमड़ी जलने लगेगी, पर फिर भी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी और तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे। चौथा श्राप, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का भी वर्णन है। एक दिन राजा ने भूलवश ऋषि मांडव्य को दोषी ठहराकर उन्हें सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। तब बहुत लंबे समय तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तब राजा को अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने ऋषि को सूली से उतरवा दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। तब ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुंचे और पूछा किस कारण उन्हें झूठे अपराध में सजा मिली। तब यमराज बोले, आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े को कंटक घुसाया था, जिस कारण आपको सूली पर लटकना पड़ा। तब ऋषि ने कहा, इतनी सी छोटी उम्र में किसी को भी पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है, अतः आपका निर्णय गलत है। जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम एक शूद्र योनि में जन्म लोगे। और मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पांचवा श्राप, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। जब पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में थे, उसी दौरान अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज करने के लिए देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में गया था। तब इंद्रराज की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखा और वह अर्जुन के प्रेम में मोहित हो गई और अर्जुन को उन्होंने कहा कि मैं काम में जागरूक हो उठी हूँ, अतः मेरे साथ विहार करे। तब अर्जुन बोला, हे माता, आप हमारी माता समान है, आपके साथ विहार कर हमारे पूर्वजों ने हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। तब उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन से कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः अब से तुम 1 साल तक नपुंसक की तरह ही जीवन जियोगे। तब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह श्राप तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम आएगा, जिससे अज्ञातवास में अर्जुन बृहन्नला की तरह ही छुप कर रह रहा था। तो दोस्तों, महाभारत के 5 श्राप का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।